हेलो स्टूडेंट्स, रिचा एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे 6 में मैथ है 6 की, और एक्सरसाइज 2B। देखिए लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि क्या जो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला नंबर सवाल है, 5 to 9 प्लस डैश डैश, और इसके बाद क्या दिया है आप लोगों को, इज इक्वल टू 398 प्लस 5 to 9। ठीक है, अब ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने पढ़ा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर एडिशन करना है, अगर एडिशन करना है तो नंबर का जो स्थान है, प्लेस है, उसको चेंज भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो पहले नंबर लिखी हो उसको बाद में लिख दो, और जो बाद में लिखी हुई नंबर है उसको पहले लिख दो। उससे उसका जो एडिशन आएगा दोनों नंबर का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 to 9 प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 398 प्लस 5 to 9। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 398, क्या आएगा 398। ठीक है, थ्री नाइन एट किस प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगा दी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं, और तो दो नंबर्स का जो एडिशन है, अगर उन नंबर्स का को पहले या बाद में लिख दें तो उसका एडिशन से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। यानी ए और बी अगर दो नंबर हों तो उसको बी प्लस ए भी लिख देंगे, तब भी उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू जो मतलब एडिशन होगा ए और बी का, वो बी प्लस ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर 0 प्लस 815 इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर ए कोई नंबर है और उसमें 0 ऐड करें, अगर ए कोई नंबर है और उसमें 0 ऐड करें तो, या 0 प्लस ए करें तो उसका जो रिजल्ट है वो हरदम क्या आएगा, ए के बराबर ही आएगा। यानी हम इसको 0 प्लस 815 लिखें या 815 प्लस 0 लिखें, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट 815 ही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगला सवाल है
थर्ड नंबर क्या कहता है आपका? 10,000 लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या ऐड करें, बोल रहा है 10,000 में हम क्या ऐड करें यहाँ पर कि आंसर हमारा 10,000 ही आए। ठीक है, मतलब 10,000 में हम क्या जोड़ें कि आंसर 10,000 ही आए। यानी तो हम क्या जोड़ेंगे, किसी भी नंबर में क्या हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाती है। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। अब हमारा चौथा सवाल है, ट्वेल्व प्लस 47 प्लस 88 इज इक्वल टू 100 प्लस। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम क्या प्लस लिखें कि इसके बराबर हो जाए। तो देखिए 88 अब प्लस 12 को ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए 88 में हम 12 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 100। ठीक है, 8 तो 10 और कैरी 1 और 8 9 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, यानी इसको और इसको उसने प्लस कर दिया। ठीक है, और इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जो हम भर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? 47। कौन सी नंबर बच गई? 47। ठीक है, समझ गए? यानी हम किसी भी दो नंबर, अगर 3 नंबर्स लिखी हुई हैं, ठीक है, अगर हमारी 3 नंबर लिखी हुई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस बी प्लस सी हो तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलती है कि अगर कोई 3 नंबर्स लिखी हों तो हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को एक साथ और एक को अकेला या पहली को अकेला और दूसरे को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम वही किया, फर्स्ट को और लास्ट को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इसको अकेला छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगला सवाल देखिए, 5th नंबर, $39 प्लस 201 प्लस 18 इज इक्वल टू, कह रहा है कि 39 प्लस 201 एक साथ कर दो तो प्लस यहाँ पर डेड डैश खाली स्थान है। अब बोलो क्या आएगा? अभी हमने बताया, ऊपर देखिए लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि ये 2 नंबर्स को एक साथ लेके और तीसरी नंबर को बाहर कर दो तो जो रिजल्ट है वो पहली वाली नंबर्स को बाहर करके 2 को एक साथ जोड़ दो तो उसके बराबर ही आता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको और इसको एक साथ ले लिया, ठीक है, और इसको छोड़ दिया है, यानी इस तरह है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से? यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द सम, बोल रहा है सम निकालिए। ठीक है, किसका किसका?
217, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 217 और 483। बोल रहे हैं इनका सम करके बताओ कितना आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 483 प्लस 217। अब ऐड करिए दोनों को, तो ये क्या है 7 और 3 0, 7 और 3 10, कैरी 1, 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी 1, और 4 और 2 6 प्लस 1 700। ठीक है, और यहाँ का आएगा 7 3 0, कैरी 1, और 8 और 1 9 और 1 10 0, कैरी विल बी 1, 4 और 2 6 और 1 7। अब देखिए ये और ये दोनों में कह रहा है कि आर द सेम, यानी कह रहा है कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, कह रहा है एडिशन में, इन दोनों के एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगा के ऐड हो रही है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी लगेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ए और बी दो नंबर हैं और उनको आपस में हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारी जो अगली नंबर आ रही है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, वो होल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। एडिशन ऑफ होल नंबर इज अ क्लोजर ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी होल नंबर का एडिशन क्या कहलाता है, क्लोजर ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं, और ये भी दोनों होल नंबर हैं। अब इनको आपस में हमने ऐड कर दिया, तो जो भी अगली नंबर मिली वो भी क्या मिली, होल नंबर मिल रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। आई बात समझ में। होल नंबर कहाँ से, कल पढ़ाए थे आप लोगों को, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटी तक, है ना। तो जितना भी हम गिनती की, जितना भी हमारी ये नंबर्स आती हैं वो सारी नंबर क्या होल नंबर्स हैं। तो ये 700 है और ये सारे होल नंबर ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड नंबर सवाल है, फाइंड ईच सम। ठीक है, अब बोल रहा है इनका सम निकालिए। अब इनको आपस में जब आप सम करेंगे ना, तो इनका जो एडिशन है वो रिजल्ट जो है ना दोनों का एक ही आएगा। ठीक है, कह रहा है ना आर दे इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, अब इसी तरह हमारा क्या है, फोर्थ नंबर सवाल है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट रोट 5 24 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 25। देखिए इनका आपस में जगह चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस तरह अगर चेंज कर दे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी ये प्रॉपर्टी लगेगी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये 5 नंबर 18 प्लस 82 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 प्लस 82 प्लस 8। ये कौन सी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी।
कौन सी है, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2B ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कठिनाई लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू।